तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक छोटे से नन्हे से ब्लॉग में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सुबह है नहीं है, गुड नाइट, रात है, ठीक है। हमने खेला था चैलेंज, पर सॉरी हमने उसकी वीडियो नहीं बना पाई। पर फिलहाल वो आइटम कुछ ज्यादा हो गया था, तो वो आइटम रखा हुआ है, उसको हम दिखाते हैं। देखो यहाँ क्या क्या रखा है, ये देखो यहाँ रखी है चाउमीन और पानी की टिकिया, और ये क्या है, फिंगर और मोमोज हम लोगों ने खा लिए। ज्यादा कुछ हम लोगों ने, मतलब बहुत सारा सामान हो गया था, ज्यादा ही हो गया था, तो वो हम लोगों ने खा लिया। और वो थी पेप्सी, वो भी पी ली, पर ब्लॉग में हम नहीं दिखा पाए। तो ठीक है, उसके लिए सॉरी, माफी चाहती हूँ मैं। पर बाद में दिखा रही तो दिखाते रही, मैं झूठ तो नहीं बोलती हूँ मैं। जब ये सारा सब कुछ खाया था, वो वहाँ बूंदे रखी हुई है। और बाजार से ऐसी इस मांग पे गौर मत करना, जो तुम लोग देख पे कहो कि जी कैसी मांग है। बाजार मार्केट गए थे ना खुशी के कपड़े लेने, तो वहाँ बारिश एकदम होने लगी, तो ये मांग यहाँ से पति यहाँ पे ढुलक के आ गए नाक पे। इसमें कोई शक की बात नहीं है, किसी का पति टेढ़ा हो जाता है तो किसी का पति ढुलक जाता है, ठीक है। मेरे नाक पर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम आपको आगे और दिखाएंगे, और ये भी बताएंगे कि मेरे बच्चे की तबीयत कैसे खराब हुई थी। लोग पूछ रहे थे ना कि कैसे हुई खराब, और जिनको नहीं भी पता वो झूठ मान रहे, तो उनको भी बताऊंगी, रिपोर्ट दिखाऊंगी और मैं, ठीक है। तब तक लिए बन रही है आपको दिखाती हूँ। बस यहाँ चैलेंज करके फिर भूख लग आएगा। पराठे सेड़ गए पूरे, खिचड़िया हो गया। माल दिखाओ, कितना माल अपने पास। मुझे खा चुके हैं दोबारा दिखाते हैं। चाउमीन से किसी ने चैलेंज में हाथ नहीं लगाओ, चाउमीन तो सब भूल ही गए। मोमोज पता नहीं पड़े, मोमोज कहाँ गए, मोमोज सबे खबे। एक बचो तो लास्ट से खुशी ने खाओ चटनी में बुरबुरा हैं। मेरे घर पर हो तो हम दो खा रहे थे एक संग, कुछ ना एकदम आके हाथ मारता वहां एक चटनी हम भी तो ढूंढने थे, हमका 10 दिन घर का ऊपर लगा मोता ढूंढने थे, पापड़ की बागो मैं था ऊपर डरी, हाथ के मारे चटनी में गिर गए वो। 2000 वाला तो मोमोज खाए मजा ने। सही टेस्ट हो तो। हाँ अच्छा होता टेस्ट, तो मतलब सब मद्दे के हिसाब से अच्छा होता। सबसे ज्यादा वीडियो में तुम्हारे मोमोज खाओ तो आए मोह देखो गाइस, यहाँ पर मेरी मौसी और मौसा की लड़ाई हो रही है। ये पर है मेरे मौसा और ये पर ये बैठी है मेरी मौसी, चाउमीन खा रही है। मेरी मौसी का बच्चा खा रहा है फिंगर। अभी इसमें पड़ी थी डंडे की मार, तो थोड़ा सा सो चुका है, रिलैक्स हो गई है देर से, फिर आ गया वो काट पे। मार पड़ी थी, हाँ कैसे पड़ी थी? हाँ लड़का है, सुनता तो है नहीं, देख कहाँ से कहाँ आ जाता है, कंजरपन दिखाता है। मैं चांटा मारूं, मैं नहीं बनाऊंगी अब तेरी। हेलो गाइस, चैलेंज करके मुझे बहुत मजा आया। तो खुशी ये बताना, चैलेंज करके तुम्हें कैसा लगा था? वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। अच्छा, तो दूध क्यों नहीं पीता ये बता। दूध पीता तो है ही नहीं। क्यों नहीं पीते? तो कपड़ों की वजह में एकदम पी गया मैं। हाँ इसको बोला था कि तो मैंने इसको बोला था कि मैं तेरे को कपड़े ऑर्डर करूंगी जब इसने दूध पिया, वरना दूध नहीं पीता, खाता नहीं है, पीता नहीं, कुछ नहीं करता, पता नहीं इसको भूख क्यों नहीं लगती। जब से छोटा बाबू आ गया जब से नहीं पीता है। तभी तो मैं इसलिए पी गया कपड़ों की वजह से। ये छोटे बाबू से जलता है, जलता है। मैं छोटे बाबू से बहुत जलता हूँ, दम भी बहुत मचाता हूँ। आपका बाबू नहीं है वो? हाँ। तो फिर ऐसी बातें क्यों करते हो? हाँ। हाँ? हाँ। क्यों? मैं रोज बहुत साइकिल चलाता हूँ, फिर और जी बातें करवा दे। हाँ, खाना खाता हूँ रोज। चलाता हूँ, मैं नहीं चलाता हूँ।
गाइस आप लोगों को हम बता रहे थे कि मेरा बच्चा कैसे बीमार हुआ। तो एक आंटी आई थी जो उसको नहवाने के लिए, तो वो बता रही थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि आंटी ये इसके फेस पर ये दाने से कैसे हैं। तो वो आंटी कह रही थी कि बेटा अपने जैसे इटावा में सोर बोलते हैं ना, तो यहाँ राजस्थान में जापा बोलते हैं सोर को, जापा। तो कह रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आंटी तो कि ये दाने कैसे निकले हैं। ठीक है जी। तो वो कह रही थी कि ये झापे के दाने हैं, अपने आप ये चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। वो थोड़े दिन मैं देखती रही, कुछ असर नहीं हुआ। फिर जो इसकी क्रीम लगाती ना, वही चीज़ मैं उसको लगाने लगी, उससे भी उसको आराम नहीं मिला। नहीं कहते नहीं कि बच्चे से बच्चे की चीज़ सही हो जाती है। तो हिमालय के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ना जाटा, हम वही लगा रहे थे, तो इसको कोई असर नहीं हुआ। फिर हम लोग ये एकदम अचानक से ठंडा पड़ गया, पता नहीं क्यों। तो और फिर ये सांस नहीं ले रहा था। रात का टाइम था, उस दिन बज रहे थे शायद 12। भाभी भी थी घर पर। इसको फिर हम लोग रात को लेकर गए, तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मली लेके गए थे इमरजेंसी दिखाने के लिए। तो इतनी थोड़ी नहीं पता था कि इसको दिक्कत है अभी आ जाएगी। तभी मैं हाँ तभी मम्मा मुझे छोड़ के गई थी। मैं हाँ, जब मैं इसको छोड़ कर गई थी इसके बाद तभी मेरे में तो सुई लग जाती है ना। हाँ, तो मैं इसको लेकर गई थी। तो मैं पहले एक हॉस्पिटल में गई, उसको मैंने रात तक वहाँ पर रखा। फिर वहाँ पर जब मुझे सुबह ले गई थी, कपड़े पहना के नहा गए। हाँ, मैं ले गई थी ना सुबह आपको। तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल, वहाँ पे मना कर दिया। फिर हम लोग ले गए थे प्राइवेट दूसरे हॉस्पिटल में। वहाँ पे तो पहले तो मेरे को लग रहा था कि हम आगरा जाना चाहिए, पर इन्होंने बोला एक बार हम धौलपुर में दिखा लेते हैं, उसके बाद हम आगरा चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो लेके गए थे है ना। हाँ, तो फिर यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, नाम नहीं पता, मेरे को याद नहीं आ रहा। गाड़ी से गए थे। हाँ, तो हम वहाँ पर गए थे। हॉस्पिटल यही है पास। तो हम गए थे जीवांश हॉस्पिटल, यहाँ जो बहुत अच्छा है। हाँ, जीवांश हॉस्पिटल गए थे, जहाँ धौलपुर में हमारे में बहुत अच्छा है। थोड़े से पैसे वगैरह ज्यादा लगते हैं, पर कोई ना, बच्चे से बढ़कर हमारे लिए पैसा नहीं था उस टाइम। जिस टाइम मतलब मेरे पर बीती थी ना, किसी ने फोन तक भी नहीं लगाया था। और जब सबकी मुसीबत पड़ती है ना, तो मैं हर किसी को जाकर देखती थी। किसी की डिलीवरी हो रही है, उसमें मैंने मेरे हस्बैंड ने सब ने मदद की थी। जब मेरा बुरा टाइम आया था ना, तो किसी ने भी मदद नहीं की थी। तो ये मैं कभी नहीं भूल सकती। जो इंसान मुझसे नहीं, मेरे बच्चों से जलता है, मैं उनके धैर्य पर कभी जाना मंजूर नहीं करूंगी। उनसे कभी बात तो छोड़ो, उनकी शक्ल देखना भी मुझे पसंद नहीं है। जो मेरे बुरे टाइम में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो किसी ने फोन करके भी नहीं पूछा कि मतलब काजल के ऑपरेशन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्योंकि मेरे पहला लड़का मेरा नॉर्मल हुआ था। ठीक है, तो मैं कभी उनके घर भी नहीं जाना पसंद करती। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ, डन। ओके, पक्का सुबह मिलेंगे।